सो वेल गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 अपकमिंग बाइक जो कि आपको बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगी। काफ़ी बाइक की जो है स्पाई शॉट्स निकल करके आ गई है, काफ़ी बाइक की डिटेल्स भी निकल करके आ गई है। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग सबसे पहली बाइक को देखोगे तो वो रहने वाली है बेनेली की तरफ से आने वाली लियोनचिनो 250। बेसिकली इससे पहले आप लोगों को लियोनचिनो 500 जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर मिला करती थी, बट हाल ही में इस बाइक की जो है वो टेस्टिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्लिक्स आई हैं। यहाँ पर अगर बात करी जाए इमेजेस के बारे में तो आप लोग देख सकते हो ये जो है अपनी बिगर लियोनचिनो से जो है वो काफ़ी हद तक रिजेंबल करेगी। बाकी इंजन के बारे में बात की जाए तो 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो इस बाइक के अंदर आने वाला है, जहां पर ये बाइक 26 bhp का मैक्सिमम पावर 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगी विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। फीचर्स के बारे में बात की जाए तो ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, डुअल चैनल ABS, स्टील ट्रेललेस फ्रेम आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगा और 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक। उसी के साथ सिंगल सीट के साथ जो ये बाइक आने वाली है तो कंफर्ट भी जो है वो आप लोगों के लिए काफी बेटर रहने वाला है। सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो बाइक के अंदर आपको USD सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर। टायर के बारे में बात की जाए तो 110 70 70 आपको फ्रंट टायर, 150 60 R70 आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो 280 mm की फ्रंट डिस्क और 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी जो कि पेडल डिस्क ब्रेक्स के साथ आने वाली है। 800 mm के आसपास में सीट हाइट होगा और इस बाइक की अगर कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास में ये बाइक जो है वो कॉस्ट करने वाली है। और हो सकता है कि आप लोगों को जो है आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर, मतलब 4 से 5 महीनों के अंदर ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि रहने वाली है डोमिनार 400। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि डोमिनार को जो है वो काफी टाइम से अपडेट नहीं मिला। इवन इनकी NS 400 आती है उसके अंदर आपको तगड़े तगड़े अपडेट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, बट डोमिनार 400 के अंदर अभी तक इन लोगों ने कुछ खास चेंजेस नहीं किए। बट अब इस बाइक के अंदर आप लोगों को काफी ज्यादा फीचर वाइज जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि लुक्स एंड डिजाइन में जो है ये बाइक बिल्कुल ही सिमिलर रहेगी। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। जो मेन मेजर चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके डिस्प्ले में, तो सबसे पहले आप लोगों को जैसा NS के अंदर डिस्प्ले देखने को मिलती है ना, कुछ उस टाइप के आप लोगों को डिस्प्ले जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। इंजन वाइज अगर बात की जाए तो आप लोगों को वही सेम इंजन मिलेगा, 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन, जहां पर ये बाइक 40 bhp का मैक्सिमम पावर और उसी के साथ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करके दे देगी। बाकी अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो थ्रॉटल बाय वायर आप लोगों को इंक्लूड हो जाएगा, हैजार्ड लाइट जो है वो इस बाइक के अंदर आने वाला है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग बाकी चीजें देखोगे तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को राइडिंग मोड्स भी जो है वो अलग से देखने को मिलेंगे। सो ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है अगर डोमिनार 400 जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आती है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूँ तो सारी चीजें जो है सिमिलर है। USD सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर। सो अगर मैं आज के टाइम में बात करता हूं तो ये बाइक आप लोगों को लगभग 2.76 लाख रुपीस के आसपास में कॉस्ट करती है। तो हो सकता है कि 5 से 10 हजार रुपए जो हो इस बाइक के ऊपर इंक्रीज हो जाए। आने वाले कुछ ही महीनों में ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आप लोगों को लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि अभी हाल ही में स्पाई की गई है। सो ट्रैम भी जो है वो बहुत जल्द अपनी बाइक लेकर के आने वाला है जो कि ट्रैम स्क्रैम्बलर 400 XC रहने वाली है। इंजन आप लोगों को सेम मिलेगा, 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। यहाँ पर न्यूली जो चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको न्यू येलो एंड ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, हाई माउंट फ्रंट फेंडर आप लोगों को मिलेगा और उसी के साथ स्मॉल सी जो है विंड स्क्रीन आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। बाकी बैश प्लेट देखोगे तो वो आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगी और सबसे मेजर जो चेंज है वो स्पोक व्हील्स हैं। इसके अंदर आप लोगों को स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बाकी चीजों के बारे में तो ऑल LED सेटअप, सेमी डिजिटल मीटर, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 13 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो मिल जाएगा। इस बाइक का जो कंपटीशन होने वाला है NS 400G से, गोरिल्ला 450 से, और इस बाइक की जो कॉस्ट रहेगी लगभग 10,000 रुपए आप लोग आराम से मान के चलना कि भाई इस बाइक के ऊपर इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो भाई डेफिनेटली आप लोग अपने नियरेस्ट किसी भी जाकर के ट्रैम में पता कर सकते हो कि ये बाइक जो है 1 से 2 महीने के अंदर आप लोग इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि है KTM की SMC R। बेसिकली आप लोगों को मालूम होगा कि 390 को तो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, ADV को तो काफी लोग उस बाइक को काफी पसंद कर रहे हैं। इवन एंड्यूरो की भी आप लोगों ने काफी ज्यादा इमेजेस और काफी ज्यादा फोटोज जो है वो चेकआउट कर ही ली होगी। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ KTM की इस बाइक के अंदर तो इस बाइक के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को फीचर जो है वो थोड़े बहुत कम ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर इंजन जो है वो आप लोगों को बिल्कुल ही सेम देखने को मिलने वाला है। यानी इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को इंजन देखने को मिलेगा 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन रहेगा जो कि आप लोगों के लिए लगभग 46 bhp का मैक्सिमम पावर और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो फीचर्स मिलेंगे ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं आएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, क्विक शिफ्टर मिलेगा, उसी के साथ डुअल चैनल ABS मिलेगा। तो ये चीजें हैं। USD सस्पेंशन फ्रंट में मिलेगा और उसी के साथ रियर में जाओगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 320 mm की फ्रंट डिस्क, 240 mm की रियर डिस्क आपको मिल जाएगी। इस बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी ना वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास में रहने वाली है। मतलब ये ना एडवेंचर से थोड़ी सी जो है सस्ती रहने वाली है और एंड्यूरो के बीच में जो है ना ये कॉस्ट करेगी, तो वो चीजें देख लेना। बाकी देखो भाई अभी आप लोगों की जो एंड्यूरो है उसकी तो पूरी तरीके से मतलब हर जगह ऑफिशियल वीडियोस भी आ गई हैं, काफी ज्यादा जो लोग जो है टेस्टिंग भी कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर। तो ये बाइक का भी जो है नंबर बस नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि कितनी जल्दी जो है ये बाइक आप लोगों को मिल जाएगी। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ जो कि रहने वाली है CF मोटो की तरफ से आने वाली आप लोगों की
450। बेसिकली आप लोगों ने ये नाम तो पहले भी सुना होगा, CF मोटो। जी हाँ दोस्तों, ये पहले भी इंडियन मार्केट के अंदर कंपनी आ चुकी है, बट अब वो लोग दोबारा से री एंटर करने की सोच रहे हैं भाई इंडिया के अंदर, जहां पर वो अपनी CF मोटो 450 को जो है वो लेकर के आएंगे। इस बाइक के अंदर 449 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन होगा, जो कि लिक्विड कूल्ड और FI BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आने वाला है। 44 bhp का पावर, 44 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा। ऑल LED सेटअप हो गया, कर्व 5 इंच की TFT डिस्प्ले आप लोगों को मिलने वाली है, उसी के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई। बैकलाइट स्विचेस जो है वो आपको मिलेंगे स्विचेबल, आपको ABS मिलेगा, डुअल चैनल ABS। 21 इंच का आपको फ्रंट टायर, 18 इंच से आपको रियर टायर मिलेंगे, जो कि ट्यूबलेस टायर रहने वाले हैं। KYB के सस्पेंशन, 320 mm की फ्रंट डिस्क, 240 mm की रियर डिस्क आपको मिलेगी। बाकी अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो 4 लाख से लेकर के 4,30,000 रुपए के बीच में ये बाइक जो है वो कॉस्ट करने वाली है। ADB 390 से, हिमालयन 450 से इस बाइक का कंपटीशन जो है वो होने वाला है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि है नंबर 6 बाइक KTM की तरफ से आने वाली ड्यूक 160। जी हां दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि इन्होंने अपनी 125 को जो है वो अपने डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो उसी की जगह आप लोगों के लिए KTM की ड्यूक 160 देखने को मिलने वाली है। क्या क्या चीजें इस बाइक के अंदर मिल जाएंगी, उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। इस बाइक के अंदर आपको बिल्कुल ही ब्रांड न्यू 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, जो कि 20 bhp का पावर, 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर, डुअल चैनल ABS, सुपर मोटो मोड, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, कंफर्टेबल सीट, हैजार्ड लाइट जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये बाइक डायरेक्टली MT-15 को जो है वो कंपटीशन देने वाली है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो 1,81,000 रुपए के बीच में जो है ये कॉस्ट करेगी, और 2025 के एंड तक आप लोगों को ये बाइक मिल जाएगी। बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि है KTM की RC 160। जी हां दोस्तों, ड्यूक 160 तो आ ही रही है, RC 160 भी आप लोगों को मिलेगी। इंजन जो है दोनों बाइक का सेम रहेगा, 160 सीसी का आपको इंजन मिलेगा, 20 bhp का पावर, 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है। और ये बाइक जो है वो सीधा कंपटीशन करने वाली है R15M से। यहाँ पर अगर फ्रंट टायर देखोगे तो 110 सेक्शन का मिलेगा, 150 सेक्शन का रियर टायर मिलेगा। कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो लगभग 1,91,000 रुपए के बीच में जो है ये बाइक कॉस्ट करेगी, और हो सकता है कि KTM की ड्यूक 160 और RC 160 को एक साथ ही जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाए, तो वो एक चीज देखनी होगी। बाकी बढ़ते अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि है MT-15 वर्जन 5। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि यामाहा ने अपनी FZX के अंदर जो है भाई अपना पूरा का पूरा जो TFT वाला डिस्प्ले है ना वो डाल दिया है। सो यही वाला मीटर जो है वो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलने वाला है MT-15 के अंदर, बिकॉज MT-15 के अंदर आप लोगों को बिल्कुल ही सिंपल वाला जो है बेसिक वाला मीटर देखने को मिलता है, और ये जो है ना काफी ज्यादा जबरदस्त लगता है। लाइक अगर आप लोगों को बाइक को लेना है ना तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। थोड़े बहुत न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे, TFT डिस्प्ले मिल जाएगी, बॉडी इंडिकेटर रहने वाला है, स्टार्ट स्टॉप बटन आप लोगों को मिलेगा, नेविगेशन, वेदर और म्यूजिक के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए तो वो सेम रहेगा, 155 सीसी का ही इंजन आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो अभी ये बाइक जो है वो लगभग 2,10,000 रुपए कॉस्ट करती है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्राइस जो है इंक्रीज होगा, और 2025 के मिड तक या फिर एंड तक जो है ये बाइक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ, जो कि है हीरो की तरफ से Xpulse 421। इस बाइक के अंदर भाई आपको 421 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, जहां पे 35 से 40 bhp का पावर मिलने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। इस बाइक की काफी रेंडरिंग इमेज भी आ गई है, देखने में काफी ज्यादा क्लासिक, काफी ज्यादा सेक्सी लग रही है। और हीरो ने Xpulse 210 को भी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, उसी के साथ एक्सट्रीम को भी लॉन्च कर दिया है, तो ये बाइक भी बहुत जल्द आने वाली है। बात करी जाए फीचर्स के बारे में तो बाइक में भर भर के फीचर्स होंगे, ऑल LED सेटअप, राइडिंग मोड्स, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हाई माउंट एग्जॉस्ट, कंफर्टेबल सीट, मतलब किसी भी चीज की कमी जो है वो आप लोगों के लिए हीरो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में जो है बाइक कॉस्ट करने वाली है, और 2025 के भाई दिवाली के आसपास में ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट और लास्ट बाइक की तरफ, जो कि है KTM की Enduro R। ये बाइक उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनको एकदम प्रॉपर ऑफ रोडिंग करने के लिए मशीन चाहिए ना, ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, ज्यादा मतलब आप लोगों को शो ऑफ नहीं करना, बट पावर चाहिए KTM वाली, तो भाई ये बाइक आप लोगों के लिए ही बनी है। 399 सीसी का इंजन मिलेगा, 45 bhp पावर, 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस बाइक के अंदर 4.2 इंच की आप लोगों को TFT डिस्प्ले मिलेगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको हो गया, म्यूजिक कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो 3,20,000 से 3,40,000 रुपए के बीच में जो है इस बाइक की कॉस्टिंग रहेगी, और अगर आप में से किसी को ये बाइक लेनी है तो भाई बुकिंग स्टार्ट है, आप लोग डेफिनेटली करा सकते हो। तो यही था पूरा वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।